संस्कृताय सर्वेषां गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर नगरे स्वागतम। हम जृंभस्य सिंगे दंतास्ते गणेशे जो चतुर्थ पाठ है 10वीं कक्षा का, उसकी चर्चा कर रहे थे। और उस पाठ में अपने ये इतना जाना था कि जो दुष्यंत हैं वो दुष्यंत सरोदमन को देखते हैं, और जो सरोदमन था वो दो तपस्वियों के द्वारा रोका जा रहा था, और दोनों तपस्या उसको बार बार रोक भी रही थी। और वो जब पर्दे पर आते हैं उसके जो बाल हैं वो बिखरे हुए हैं, अर्ध स्तनपान कर रखा है, और तपस्या उनको बार बार कहती है तुम इस शेर के बच्चों को छोड़ दो। वो शेर के जो सिंह का शिशु हैं उसके साथ में वो खेल रहा है, और तपस्या कहती है तुम इस बच्चे को छोड़ दो, ये भी हमारी संतान की तरह है, अगर तुम इसको छोड़ देते हो तो इसके बदले मैं तुम्हें दूसरा खिलौना लाकर दूंगी। तो दुष्यंत कहता है ठीक है, मुझे दूसरा खिलौना लाकर तो। वो हाथ आगे करता है, और इतने के बाद में अब आगे चर्चा कर रहे हैं आगे क्या है। आगे कह रहे हैं जो दूसरी जो तपस्वी है वो क्या कह रही है। पहली का नाम सुव्रता है। क्या है? सुव्रता। तो ये कह रही है सुव्रते ने शक्य एशे वाचा मात्रेण वीरम ये तुम। क्या कहा कि हे सुव्रता, इसको वाचा मात्र मतलब बातचीत के मात्र से तुम रोक नहीं सकती। वीरम मतलब रोकना, तुम उसको विराम नहीं दे सकती। तुम कह रही हो मैं तुम्हें वो खिलौना दूंगी वो दूंगी, तो ऐसे केवल वाचा मात्र से तुम इस बालक को नहीं रोक सकती। गच्छ है त्वं मदीये उटजे मार्कंडेयस्य ऋषि कुमारस्य वर्णचित्रितो मृत्तिका मयूर तिष्ठति तामस्योपहारः। क्या कहा कि गच्छ तुम जाओ, मदीये उटजे, जो मेरी उटज मतलब जो कुटिया है उस कुटिया में, मार्कंडेय से, जो मार्कंडेय नाम का ऋषि कुमार है। मार्कंडेय नाम का क्या है? एक ऋषि का बालक ऋषि कुमार है, उसका वर्ण चित्रितो मतलब वर्ण से चित्रित किया हुआ है, रंगा गया है। ऐसा क्या है? मृत्तिका मयूर तिष्ठति, मिट्टी का मयूर रखा है, मिट्टी का मोर पड़ा है उसको। तम अस्योपहरे, वो तुम इसके लिए लेकर आओ। दूसरी तपस्वी ने क्या कहा कि सुव्रता, तुम इसको केवल बोली मात्र से चुप नहीं करा सकती, इसलिए तुम मेरी कुटिया में जाओ, और मेरी कुटिया के अंदर मार्कंडे नाम के ऋषि कुमार का एक रंगा हुआ मिट्टी का मोर पड़ा है, उस मिट्टी के मोर को तुम इसके लिए लेकर आओ। प्रथमा तथा कि ठीक है इति निष्क्रांता, ऐसा कह कर के वो मंच से वहाँ से पीछे चली जाती हैं। जो बालक क्या कहता है कि अनेन एव तावत क्रीडिष्यामि, कि जब तक वो मेरा खिलौना नहीं आता है तब तक, अनेन एव इसी के साथ ही, इसी से ही, तावत मतलब तब तक, क्रीडिष्यामि मतलब खेलूँगा, जब तक मेरा खिलौना नहीं आ जाता तब तक मैं इसी शेर के बच्चे के साथ में खेलूँगा। इति तापसीम विलोक्य असती, ऐसा कह करके उस तापसी को देख करके वो हंसता है कि भाई खिलौना तो लाने आप जा रहे हो, जब तक मेरा खिलौना नहीं आता तब तक तो मैं इस सिंह शिशु के साथ में ही खेलूँगा। ऐसा कह करके वो तपस्विनी को देखता है और उसकी तरफ हंसता है। अब देखो आप आगे क्या होता है। तापसी क्या कहती हैं, भवतु हो ने माम अयम गणती, ये तो मुझे कुछ गिन ही नहीं रहा है, ये तो मेरी कुछ गिनती में ही मुझे नहीं ले रहा है कि मैं इसको कुछ कह रही हूँ, मुझे तो कुछ सुन ही नहीं रहा है कि इसका मतलब मुझे तो हल्के में ले रहा है ये बालक तो। गए पाशम अवलोक्य, पास में देख करके वो तपस्विनी अपने पास में देखती है, और को अत्र ऋषि कुमाराणाम, यहाँ पर कोई ऋषि कुमार है क्या? तपस्विनी कह रही मुझे तो ये कुछ जान नहीं रहा है, गिन नहीं रहा है, गिनती में ले ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर कोई ऋषि कुमार है क्या? ऐसे वो पास में देखती हैं। अब है राजानम अवलोक्य, अब वो किसको देखती हैं? वो राजा दुष्यंत खड़ा ये सब देख रहा था ना, उस राजा को देख करके क्या कहती हैं, भद्रमुखे, हे भद्रमुख वाले,
हे भद्र का मतलब कल्याण होता है, हे कल्याण कारक दिखने वाले, हे भले मानुष, यही तावत आप यहाँ आओ और आप क्या करो, यही तावत इनसे मोच यानेन, मोच मतलब छुड़ाओ, यानेन मतलब इस यान से, कैसी यान से, डिम्ब लीलया जो अपनी डिम्ब लीला के माध्यम से, अपने खेलने की खेल भावना से, जो खेलने की जो लीला होती उसके माध्यम से, बाध्यमानम मतलब बांधा जाता हुआ, बाल मृगेंद्रम मतलब शेर का बच्चा, कि हे भले मानुष, हे भले मनुष्य, हे सज्जन पुरुष, आप यहाँ आओ और ये जो बालक इस शेर के बच्चे के साथ में अपनी खेल ही खेल से खेल रहा है, इसको आप इससे छुड़ाओ। राजा, अब राजा क्या करता है, उपगम्य मतलब पास में जा कर के, सस्मितम थोड़ा सा मुस्कुरा करके, अहि भो महर्षि पुत्र, हे महर्षि पुत्र, उसको क्या कहते हैं कि हे महर्षि पुत्र। तापसी क्या कहती हैं कि भद्रमुख हे सज्जन पुरुष, ने खलु अयम ऋषि कुमारा, इसमें देखो यण संधि कर रखी ऊ के स्थान पर ये, कि हे भद्रमुख हे सज्जन पुरुष, ने खलु अयम ऋषि कुमार, ये ऋषि कुमार नहीं हैं। राजा ने कहा ना, अरे ओ ऋषि कुमार, तो तपस्वी ने क्या कहा कि हे भद्रमुख, ये ऋषि कुमार नहीं हैं। राजा कहते हैं कि आकार सदृशम चेष्टितम एवं या एव अस्य कथयति, क्या कहा इसने, इसकी जो चेष्टितम एवं अस्य कथयति, क्या कहा, इसका जो आकार और इसकी चेष्टित मतलब इसकी जो चेष्टा है, ये जो चेष्टा जिस प्रकार की कर रहा है, इसको देखकर मुझे भी ये लग रहा है कि ये कोई ऋषि कुमार नहीं है। क्या कहा, आकार सदृशम चेष्टितमेवास्य कथयति, इसका आकार और उसकी चेष्टा भी यही कह रही, यही क्या कह रही है कि ये ऋषि कुमार नहीं है। स्थान प्रत्ययातु वयम एवं एतत्कीर्णः, क्या कहा, स्थान प्रत्ययातु, लेकिन स्थान को जान करके, वयम एवं तत्कीर्णः, क्या कहा, मैंने भी ऐसा कह दिया, मैंने भी ऐसा जान लिया क्या है, ये ऋषि कुमार हैं। दोबारा देखो भाई, स्थान अगर अपने को किसी ब्राह्मणों का घर लग रहा है तो उसके घर में खेलने वाला बच्चा भी अपने को क्या लगेगा, ये ब्राह्मण का है। अगर क्षत्रियों के घर में बच्चा कोई खेल रहा है तो अपन क्या कहेंगे, ये क्षत्रियों का ही पुत्र है। उसी प्रकार राजा कह रहा है कि मैंने इसी स्थान विशेष के कारण ऋषियों का स्थान जान करके इस बालक को ऋषि कुमार कह दिया। फिर कहते हैं इति यथा अभ्यर्थित तम उत्तिष्ठति, जैसा उस महर्षि ने राजा को कहने के लिए कहा था, करने के लिए कहा था, वो राजा करता है। उस तापसी ने क्या कहा था तापसी ने कहा था कि इस बालक से, जो शेर का बच्चा है, उनसे इनको दूर करो, उस शेर के बच्चे को इससे आप छुड़ाओ। तो जैसा तापसी ने कहा था वैसा राजा करने लगता है। अब है राजा, राजा क्या करते हैं, राजा बालकम उपलालयन, अब उस बालक का लालन करते हुए, बालक से थोड़ा प्रेम आदि करते हुए, लालन करते हुए, अब क्या कहते हैं वो, ने चेत मुनि कुमारो अयम, ये चेत है ना, चेत है, ते को फिर ने हो जाता है, अनुस्वार जब अपन पर सेवरण संधि पढ़ते हैं ना, अनुनासिक पर सेवरण संधि, उसमें हो जाता है। तो ने चेत मुनि कुमारो अयम, ये अगर मुनि कुमार नहीं है, ये अगर ऋषि कुमार नहीं है, अथ को अस्य वयपदेशः, तो इसका वयपदेश कौन सा है। वयपदेश कहते हैं कुल को, वंश को। तो इसका बालक का वंश कौन सा है। अगर ये ऋषि कुमार नहीं है तो ये बालक किस वंश का है। तब तपस्वी क्या उत्तर देती है, पुरुवंश। इस बालक का वंश कौन सा है, पुरुवंश। और दुष्यंत का वंश भी कौन सा है, पुरुवंश। अब राजा आत्मगतम, आत्मगतम जब नाटक में करते हैं तब इसका मतलब वो अपने अंदर ही विचार कर रहा है। क्या,
कि कथम एका अन्वयो मम, ये तो मेरे ही वंश का कैसे के, ये मेरे ही वंश का कैसे। प्रकाशम, प्रकाशम मतलब अब खुले में वो बात कह रहा है। ये जो बात थी ये तो अपने मन में विचार कर रहा था, लेकिन अब वाली बात ये तापसी से कह रहा है। क्या क्या कह रहा है? ये कह रहा है ने पुनर आत्मगत्या मानुषाणाम ईशा विषय। क्या कहा? लेकिन ये मनुष्यों के लिए तो सामान्य गति या विषय नहीं है। अगर ये पुरुवंश का व्यक्ति है तो पुरुवंश के जो लोग हैं, जो राजा दुष्यंत आदि जो लोग हैं, तो उनका ये विषय नहीं है। उनका तो क्या, किसी भी मनुष्य का ये विषय नहीं है उनका। वो यहाँ पर तो आ ही नहीं सकता कि ये जो देवलोक के अंदर ऋषि लोग निवास करते हैं, यहाँ पर साधारण मनुष्य आकर तो कोई निवास कर ही नहीं सकता। तो ये तो कहते हैं कि ये तो ये मनुष्य का तो विषय ही नहीं है कि पुनर् आत्मगत्या मानुषाणाम एष विषय। न मतलब नहीं, ये यहाँ पर आना मनुष्यों के लिए सामान्य सा विषय नहीं है। तापसी क्या कहती हैं? यथा भद्र मुखो वर्णति, कि हे भद्रमुख वाले, आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल ही सही कह रहे हो। क्यों? क्योंकि इसका क्या है? अपसरसः संबंधेन अस्य जननी अत्र देवगुरु तपोवने प्रसूता। क्या कहा? इसकी जो माँ है, इस बालक की जो माँ है, उसका अपसरस है संबंधेन, इस माता का किसके साथ में संबंध है? एक अप्सरा के साथ में संबंध है, जिसके कारण इसकी जो माँ है, इसकी जननी है, वो देवगुरु तपोवने प्रसूता, इसलिए इसकी माँ इस देवगुरु का जो ये तपोवन है, इस तपोवन के अंदर प्रसूता हुई थी, अर्थात इस बालक को यहाँ पर जन्म दिया था। साधारण स्त्री कोई देव तपोवन में वहाँ पर प्रसूता नहीं हो सकती, वहाँ पर तो कोई जा ही नहीं सकता। लेकिन जो अप्सरा आदि हैं वो तो जा ही सकते हैं। तब कहते हैं, क्योंकि देवलोक में अप्सरा तो रहते ही हैं। तो ये कह रहा है कि जो तपस्विनी कह रही हैं कि ये जो बालक दिख रहा है, इसकी माता का अप्सरा के साथ में संबंध है। इसी कारण से इसकी जो माँ है वो यहाँ पर देवगुरु का जो तपोवन है, उस तपोवन के अंदर प्रसूता हुई है, बालक को जन्म दिया है। अब राजा यहाँ पर कहते हैं अपवार्य, स्वयं को थोड़ा सा उनसे हटा करके, हंत खेद है क्या, द्वितीयम इदम आशा जन्नम, एक दूसरी आशा और जनन हुई, मतलब दूसरी आशा ने और जन्म ले लिया। कैसे? कि एक तो ये जो सर्वदमन है ये पुरुवंश का है, एक तो पहली आशा हुई कि मेरे वंश का मेरा पुत्र हो सकता है, और दूसरी आशा क्या कि इसकी जो माँ है उसके संबंध किससे हैं? अप्सरा से हैं, जिसके कारण यहाँ पर आई हैं। भाई यहाँ पर सामान्य पुरुष आ नहीं सकता, लेकिन कोई धरती की यहाँ पर कोई मनुष्य आया है, इसका मतलब दूसरी ये आशा यहीं से उत्पन्न हो गई। प्रकाशम खुलकर कहता है क्या, अतः सा तत्र भवती किम अक्षस्य राजस्य पत्नी। क्या कहा? ये जो तत्र भवती, यहाँ पर जो ये तत्र भवती शब्द हैं, ये नाटकों के अंदर किसी को ज़्यादा अपन बताते हैं ना, आदर सत्कार देते हैं, तो आदर सत्कार के रूप में तत्र भवती शब्द का प्रयोग अपन करते हैं। किसी का संबोधन आदि करते हैं ना, तो वहाँ पर तत्र भवती शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि तत्र भवती, ये जो तत्र, इसकी जो माँ है उसकी माँ के लिए कह रहे हैं किम आख्यस्य, किस नाम वाले, राजस्य मतलब राजा की, पत्नी मतलब पत्नी है। ये जो इसकी माँ है वो किस राजा के नाम वाले की पत्नी है, मतलब किस नाम वाले राजा की पत्नी है। तो इसका मतलब यही पूछ रहे हैं कि इस बच्चे के पिता का नाम क्या है। तपस्विनी कहती है कहा तस्य धर्मदार परित्यागिनो नाम संकीर्तयितुम चिंतिष्यति। कौन होगा ऐसा जिसका धर्मदार मतलब धर्म पत्नी, परित्यागिनो अपनी पत्नी का त्याग करने वाले का नाम लेना भी, चिंतन मतलब उसके बारे में चिंतन करेगी कि ऐसा कौन होगा जो अपनी धर्म पत्नी का परित्याग करने वाले उस राजा का नाम लेगा। इसका मतलब मैं तो उसका नाम नहीं लूँगी। अब राजा अपने अंदर ही विचार कर रहा है क्या कि स्वगतम, अपनी सोच, इयम खलु कथा माम एव लक्ष्य करोति, ये जो कथा तो बिल्कुल मुझे ही लक्षित कर रही है,
क्यों? क्योंकि मैंने अपने पत्नी का परित्याग किया था, इसलिए ये कथा तो बिल्कुल ही मेरे पर ही आ रही है। यदि तावत अस्य शिशो मातरम नाम पृच्छामि, यदि मैं इसके शिशु के माता का नाम पूछ लेता हूँ, पहले तो विचार कर देता है क्यों ना मैं इस बच्चे की मम्मी का नाम पूछ लेता हूँ। अथवा फिर विचार करता है अनार्य परदार व्यवहार, क्या कहा कि अनार्य परदार व्यवहार है, दूसरों की जो दारा हैं, पत्नी हैं, उनके बारे में जो अनार्य जो लोग होते हैं उनको कभी भी उनका व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्या कहा? जो सज्जन पुरुष होते हैं उन सज्जन पुरुषों को कभी भी दूसरों की जो स्त्रियां होती हैं उनके बारे में पूछताछ बातचीत वगैरह नहीं करनी चाहिए, परदार के बारे में व्यवहार नहीं करना चाहिए। प्रविश्य मृण मयूर हस्ता, और वहाँ पर अब हाथ में कोई मिट्टी का मोर लेके प्रवेश करता है। इतनी कथा हो जाती है। क्या होता है वहाँ पर, अब जैसे ही प्रवेश कौन करता है, एक कोई प्रवेश करती है तापसी, और उनके हाथ में एक मिट्टी का क्या होता है, मोर होता है।